हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको चैनल के बारे में बताऊं कि इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन के साथ करवाए जाते हैं। साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट्स भी करवाए जाते हैं, जो कि आपको कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से या किसी भी दुकान के माध्यम से आपको भुगतान करना होता है, तभी आप ऐसे प्रश्न देख पाते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी पैटर्न के बेस्ड हो। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम हॉल्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 2 कॉपी नहीं भी मिलता है तो इसके जैसा प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को इंसानियत के नाते लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो कि आपको पेड में मिलता है। देरी ना करते हुए प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। तो कोई एक शब्द या फिर कोई संख्या को जो कि संबंधित है को चुनना है। तो पहला प्रश्न है प्रोत्साहन, विजय। तो कुंठा का क्या अर्थ होगा? तो कुंठा का मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, जिससे हमारी विफलता तय होती है। तो पहला प्रश्न का आंसर सी वाला करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है गणित, आर्यभट्ट। जिस प्रकार गणित का संबंध आर्यभट्ट से है, उसी प्रकार मनु का संबंध विधि शास्त्र से है। तो दूसरे वाले प्रश्न का आंसर सी वाला करेक्ट होगा। अब देखिए तीसरा वाला प्रश्न क्या है। अनडेटेड एक शब्द है जो कि अंग्रेजी का है। एट डोंट में इसको डिकोड किया गया है। तो उसी प्रकार करेक्ट भी एक अंग्रेजी शब्द है, जिसको किस में डिकोड किया गया है हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि रेक्टोर जो है इसका करेक्ट डिकोडेड वर्ड है। तो तीसरे वाले का डी वाला आंसर करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है AEHNBGKR। देखिए किस प्रकार AEHNBGKR से संबंधित है। ए के बाद बी आता है और ई के 2 लेटर के बाद जी आता है। मतलब एक के बाद आता है ए, एक लेटर के बाद आता है जी, उसके बाद एच के 2 लेटर छोड़ने के बाद आता है आपका के, और एन के 4 लेटर को छोड़ने के बाद आता है आपका आर। उसी प्रकार DFGN जो संबंधित है वो है आपका EHJR। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं 246 4। जिस प्रकार 246 का संबंध 4 से है, तो 324 का संबंध 8 से है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। छठा प्रश्न है 212। जिस तरीके से संबंधित 436 से है, उसी प्रकार से 560 किसी संबंधित है। तो यह है आपका 784 से। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे है ये आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नंबर्स हमेशा क्वेश्चंस में डिफरेंट ही आते हैं, लेकिन तरीका सेम होता है। सातवां प्रश्न है लॉजिक BHFN की। जिस तरीके से लॉजिक डिकोडेड है या फिर संबंधित है, उसी प्रकार क्लर्क के लिए जो संबंधित उचित लेटर्स हैं वो है आपका JQDKI। तो डी वाला इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखें ये प्रश्न DLED के लिए ही नहीं उपयोगी है, अपितु उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल कनिष्ठ सहायक सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए यह प्रश्न उपयोगी है। आठवां प्रश्न है पतला मोटा। तो बौना का क्या होगा? ऑब्वियसली लंबा होगा। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नवा प्रश्न है 624। जिस प्रकार संबंधित है 426 से, उसी प्रकार 745 संबंधित है आपका 547 से। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 से 18 हम देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो 3 में से भिन्न है। तो 10 वाला देखते हैं हम ABCFGHIKL और DPQR। तो इसमें सबसे ज़्यादा विभिन्न है आपका IKL। वो किस तरीके से है आपको आगे अपने प्रैक्टिस करने पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक रीजनिंग का चैप्टर है।
तो अभी हम सिर्फ प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके आने की संभावना होगी। तो 11वां प्रश्न देखते हैं, DCB HIJ KLM XYZ। तो जो आपका भिन्न है इनमें से वो है आपका DCB, ए वाला ये इनमें से भिन्न है। 12वां प्रश्न है 121 221, बी वाला ऑप्शन है 325 425, सी वाला है 516 616 और डी वाला है आपका 724 834। तो इसमें भिन्न जो रखता है वो है आपका 724 834। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार ये भिन्न है। थोड़ा अपना लॉजिक भी यूज़ कीजिए और साथ में रीजनिंग के ट्रिक्स भी। 13वां प्रश्न है 289, बी 361, सी 325 और डी 144। तो इनमें से थोड़ा भिन्न है वो 325 है। किस प्रकार है आप देख सकते हैं। तो 13 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 14 प्रश्न है मालिक नौकर माता पिता चाचा भतीजा भाई बहन, इन सब में कोई ना कोई एक रिश्ता है, जबकि मालिक और नौकर एक रिश्ता नहीं है। तो वे आपका 14 का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है मृत्यु रोग दूध मक्खन अंगूर मदिरा जल ऑक्सीजन। तो इसमें भिन्न है आपका मृत्यु रोग, क्योंकि दूध से मक्खन बनता है, अंगूर से मदिरा बनता है और जल से ऑक्सीजन बनता है, जबकि मृत्यु और रोग संबंधित तो है लेकिन उस प्रकार नहीं जिस प्रकार बाकी के रखते हैं। सी वाला ऑप्शन देखेंगे हम, 16 प्रश्न देखेंगे हम, पेड़ जड़ तना पत्ती। तो इनमें भिन्न कौन सा होगा आपका पेड़, क्योंकि तना जड़ पत्ती इससे उत्पन्न होती है, जबकि पेड़ अपने आप में एक संपन्न वस्तु है। 17वां प्रश्न है AKDLPTMJ, इनमें से आपके लिए विभिन्न होगा ए के करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी के किसी न किसी प्रकार से मिलते जुलते हैं। 18वां प्रश्न है 25 121 149 और 159, इनमें से आपके लिए विभिन्न होगा 149, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 19 और 20 इस प्रकार है, हम देखेंगे कि इनका सार्थक आरोही क्रम दर्शाएं। जैसे 19 का प्रश्न देखेंगे हम, लकड़ी पुस्तक कारखाना फैक्ट्री कागज छपाई मुद्रण। तो पहला होगा आपका लकड़ी जाएगी आपकी कारखाना फैक्ट्री में, जो कि आपका कागज बनेगा, उसमें छपाई होगी, फिर वो आपकी पुस्तक बनेगी। तो 19 वाला प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आपका 1 3 4 5 2, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है परिविशा प्रोबेशन साक्षात्कार चयन नियुक्ति विज्ञापन। तो आपका पहले विज्ञापन होता है, फिर साक्षात्कार होता है, उसके बाद आपका चयन, फिर नियुक्ति, उसके बाद प्रमोशन। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 2 3 4 1। तो इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 21 से 40 तक के प्रश्न आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके GS वगैरह भी सम्मिलित होंगी।